हेलो एवरीवन, सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम यहाँ देखते हैं बेबी के असेसमेंट क्यों जरूरी होता है और क्यों करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या असेसमेंट हमें देखने को मिलता है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, फॉन्टेनल क्लोजर, मिड अप आर्म्स एंड इडप्सन टीथ। तो हम यहाँ बात करते हैं फर्स्टली, तो हम यहाँ देखते हैं वेट। तो वेट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट असेसमेंट होता है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि बेबी को न्यूट्रिएंट कैसा दिया जा रहा है या फिर पेरेंट्स के द्वारा केयर कैसी दी जा रही है। तो हम पता करते हैं कि अगर न्यूनेटल वेट का 2.5 से 3 किलो का अगर केजी होता है, मेज़र करने के बाद पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि बेबी माल नरिश्ड नहीं है या फिर जो भी उसकी एंटीनेटल केयर की गई है उसकी अच्छी की गई है। तो यहाँ पर हम 2.5 से 3 किलो नॉर्मल कहलाता है। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो एबनॉर्मलिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 to 6 मंथ में ये इंक्रीज़ हो जाता है, 30 ग्राम पर डे यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिलता है। एंड 6 to 12 मंथ में हमें यहाँ 15 ग्राम पर डे इंक्रीज़ देखने को मिलता है। बात करते हैं यहाँ पर सेम 5 to 6 मंथ में बोल सकते हैं कि यहाँ पर डबल हमें वेट देखने को मिलता है एट बर्थ के, और 1 ईयर ऑफ एज में हमें ट्रिपल देखने को मिलता है, और 2 ईयर एज में हमें 4 टाइम इंक्रीज वेट देखने को मिलता है, और 10 ईयर एज में 10 टाइम इंक्रीज देखने को मिलता है एट बर्थ के कंपैरिजन। तो हम यहाँ बात करते हैं, तो हमारा हो गया वेट। और वेट का जो मेज़रमेंट करते हैं, तो मेज़रमेंट की हम बात करते हैं या तो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन या फिर जो हमारी मैनुअल वेटिंग मशीन होती है उससे भी हम वेट मेज़र करते हैं बेबी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइट की। तो हाइट इंपॉर्टेंट होता है इंडिकेट गुड स्केलेटल ग्रोथ के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि स्केलेटल ग्रोथ को इंडिकेट करता है हाइट। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एवरेज जो लेंथ होती है जो इंडियन न्यूबॉर्न की हम देखते हैं तो 50 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हम 3 मंथ की बात करते हैं तो 60 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, 9 मंथ में 70 सेंटीमीटर, 1 ईयर में 75 एंड 2 ईयर में 12 सेंटीमीटर इंक्रीज देखने को मिलता है, 3 ईयर में 9 सेंटीमीटर इंक्रीज होने लगता है, और 4 to 5 ईयर में यहाँ पर डबल हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा हाइट। और हाइट का मेजरमेंट भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ऑर्डरली इंच टेप से ही किया जाता है, तो हाइट का मेज़र इंच टेप से भी किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं इन फेंटोमीटर से भी इसका मेजरमेंट किया जाता है हाइट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स का। तो बॉडी मास इंडेक्स की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वेज है, तो इससे हमें पता चलता है कि नॉर्मल ग्रोथ का डेविएशन पता चलता है कि बेबी माल नरिश्ड तो नहीं है या फिर ओबेसिटी तो नहीं है चिल्ड्रंस को। तो बीएमआई का जो फॉर्मूला हम देखते हैं वेट अपॉन हाइट, तो वेट इन किलोग्राम में जो देखते हैं अपॉन हाइट, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इससे हम बॉडी मास इंडेक्स निकाल लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं तो ये हम बात करते हैं यहाँ पर अप टू 5 ईयर तक की बात करते हैं। तो बीएमआई इज़ मोर देन, अगर 30 केजी होता है, 30 केजी बीएमआई अगर आता है, 30 केजी से ज़्यादा होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि बेबी ओबिसिटी है, बेबी में ओबिसिटी की कंडीशन आ गई है, तो मोटा है। तो इसके अलावा अगर 10 ग्राम 10 केजी से अगर कम देखने को मिलता है, तो ये इंडिकेट करता है कि चिल्ड्रन माल नरिश्ड है या फिर माल न्यूट्रिएंट से यहाँ पर सफ़र कर रहा है। तो बॉडी मास इंडेक्स बेबी के अलावा हमारे भी मेज़र करने के लिए हेल्पफुल होता है, जिससे पता चलता है कि आपके वेट की कितनी ज़रूरत है और आपको वेट कितना और गेन करना है या फिर कितना और यहाँ पर डिक्रीज़ करना है। तो बॉडी मास इंडेक्स बेबी से लेके हम सभी का बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेड सर्कमफेरेंस की। तो हेड सर्कमफेरेंस इंडिकेट करता है ब्रेन ग्रोथ के लिए, ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑफ इंट्राक्रेनियल ऑर्गन ऑफ चाइल्ड। तो इससे हमारा इंट्राक्रेनियल चाइल्ड का भी ऑर्गन का भी पता चलता है चिल्ड्रंस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज रेंज की बात करते हैं, जो हेड सर्कमफेरेंस का एट बर्थ में कितना होना चाहिए। तो हेड सर्कमफेरेंस का 35 सेंटीमीटर एट बर्थ होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं 33 से 35 सेंटीमीटर भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 3 मंथ में 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, 6 मंथ में 43 सेंटीमीटर, 1 ईयर में 45, 2 ईयर में 48 सेंटीमीटर एंड 7 ईयर में 50 सेंटीमीटर, 12 ईयर में 52 सेंटीमीटर इसका हेड हमें देखने को मिलता है, हेड का सर्कमफेरेंस देखने को मिलता है। इसका भी हम मेज़रमेंट इंच टेप से करते हैं, मतलब जो टेप होता है उसी से हम यहाँ पर मेज़रमेंट करते हैं, इससे हम सेंटीमीटर को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेस्ट सर्कमफेरेंस की। तो चेस्ट सर्कमफेरेंस जो कि हमारे थॉरेसिक डायमीटर को इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये असेसमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन स्टेटस को भी ये भी इंडिकेट करता है। तो हम यहाँ बात करते हैं जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है, तो चेस्ट सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस इक्वल ही
देखने को मिलेगा, बस हम एट बर्थ में जो बात करते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर लेस मिलेगा हमें। जो चेस्ट सरकमफेरेंस है यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। यहाँ 2 से 3 सेंटीमीटर लेस देखने को मिलेगा कंपैरिजन टू हेड सरकमफेरेंस से, मतलब जो हेड सरकमफेरेंस है उससे 2 से 3 सेंटीमीटर कम देखने को मिलेगा चेस्ट सरकमफेरेंस। मतलब यहाँ पर एट बर्थ में अगर यहाँ पर 33 से 35 है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 33 सेंटीमीटर चेस्ट सरकमफेरेंस देखने को मिलेगा, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 to जो 12 मंथ में जो रहेगा, तो जो चेस्ट सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस है दोनों सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे कि 6 से 12 मंथ में यहाँ पर 6 में 43 है, 12 में 52 है, तो ये जो हेड सरकमफेरेंस है वही चेस्ट सरकमफेरेंस भी यहाँ पर रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर 1 year ऑफ एज चेस्ट सरकमफेरेंस ग्रेटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर देन हेड सरकमफेरेंस। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 1 year के बाद ये जो 2 पॉइंट्स हमें ग्रेटर देखने को मिलेगा चेस्ट सरकमफेरेंस 2.5 सेंटीमीटर देन हेड सरकमफेरेंस से 2.5 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 5 year की, तो 5 year में हमें 5 सेंटीमीटर लार्जर देखने को मिलेगा हेड सरकमफेरेंस से, तो ये हमारा हो जाता है चेस्ट सरकमफेरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं फॉन्टेनल क्लोजर की, तो फॉन्टेनल क्लोजर हमारे बेबी में एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल पाए जाते हैं एट बर्थ में, जो कि प्रेजेंट होते हैं। तो हम पोस्टीरियर फॉन्टेनल की बात करते हैं, तो जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होते हैं वो 6 से 8 वीक के अंदर क्लोज होते हैं। और बात करते हैं एंटीरियर पोस्टेनल की, तो और एंटीरियर फॉन्टेनल की, तो ये हमारे 12 से 18 मंथ में, मतलब 1 से 1.5 साल में ये क्लोज होते हैं। और इसे मेज़र करते हैं हम टिप ऑफ द फिंगर से, हम टच करके हेड में इसको मेज़र कर सकते हैं। अगर अर्ली क्लोजर ऑफ फॉन्टेनल इंडिकेट, अगर जल्दी क्लोज हो जाता है, अगर नॉर्मल डेट के अलावा अगर जल्दी हो जाता है, तो ये इंडिकेट करता है क्रैनियोस्टेनोसिस की कंडीशन है, मतलब एबनॉर्मलिटी है बेबी में, इसलिए जल्दी से ये क्लोज हो गया, मतलब प्री मेच्योर के अंदर आ जाता है। अगर डिले हो रहा है, जो हमारे फॉन्टेनल हैं अगर डिले हो रहे हैं या फिर थोड़ी देर बाद ये क्लोज हो रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि रिकेट्स हो सकता है, या फिर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है, या तो हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन होती है, या तो क्रिटिनिज्म या फिर कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिसीज भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। क्रेनियोटेप्स में बी प्रेजेंट इन प्री मेच्योरिटी रिकेट्स एंड सिफिलिस चिल्ड्रंस, तो ये हमारे जो हमें क्रेनियोटेप्स है ये हमें इस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। तो फॉन्टेनल जो क्लोजर होते हैं, जो हमारा नॉर्मल है, तो वो 6 से 8 वीक में हमारा पोस्टीरियर क्लोज हो जाते हैं, और एंटीरियर की बात करते हैं 12 से 18 मंथ में ये क्लोज हो जाते हैं। अगर इससे कम या ज़्यादा होते हैं, मतलब कम या ज़्यादा समय लेता है, तो इसके कारण एबनॉर्मलिटी भी देखने को मिल सकती है, मतलब किसी एबनॉर्मलिटी के कारण ये फॉन्टेनल में डिस्टर्बेंस आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। जो हमारे मिड अपर आर्म होते हैं उनका सर्कमफेरेंस हम देखते हैं, तो एट बर्थ में ये इंडिकेट करता है, ये भी न्यूट्रिशनल कंडीशन को इंडिकेट करता है। देयर इज ग्रोथ रिटार्डेशन ड्यू टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन विच कैन बी डिटेक्ट बाय दिस सिंपल प्रैक्टिकल एंड यूजफुल मेजरमेंट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी इंडिकेट करेगा हमारे न्यूट्रिशन स्टेटस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एट बर्थ में जो हमारा मिड अपर आर्म होता है वो 11 से 12 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है, मतलब 11 से 12 सेंटीमीटर यहाँ पर मिड अपर आर्म होना चाहिए एट बर्थ का। 1 ईयर में इसका जो हो जाता है 12 से 16 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है। 1 से 5 ईयर में 16 से 17 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, और 12 साल में 17 से 18 एंड 15 ईयर में 20 से 21 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर इसका मेजरमेंट देखने को मिलता है। इसका मेजरमेंट भी हम इन स्टेप से ही करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेनिशन और इरप्शन ऑफ टीथ। तो हम डेनिशन और इरप्शन टीथ की बात करते हैं कि दांत कब निकलते हैं, दांत टूटना कब शुरू हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। तो अमंग चिल्ड्रन वेरियस पैटर्न आर अवेलेबल ऑफ द टाइम ऑफ द इरप्शन ऑफ टीथ, मतलब बहुत से चिल्ड्रंस में ऐसा देखने को मिलता है इरप्शन का जो टाइम होता है या फिर डेनिशन का टाइम होता है, सभी में डिफरेंट कभी कभी देखने को मिल जाता है। किसी के जल्दी दांत आने लगते हैं, किसी के जल्दी टूटने लगते हैं, तो इस तरह से हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो नॉर्मली जो बात करते हैं, जो फर्स्ट टीथ आता है, फर्स्ट टीथ लोअर सेंट्रल इंसीजर, जो हमारे दांत जो होते हैं नीचे वाले जो दांत होते हैं, नीचे साइड के दांत 2 पहले आते हैं जो भी बीच के होते हैं। तो लोअर सेंट्रल इंसीजर
जो दांत होते हैं हमारे दो पहले आते हैं, वो भी 6 से 7 मंथ के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और डिलेड ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 15 मंथ तक डिलेड हो सकता है किसी रीज़न के कारण, लेकिन इससे ज़्यादा डिलेड नहीं होता है। तो 6 से 7 मंथ में दांत यहाँ पर आने लगते हैं। फर्स्ट हमें टीथ देखने को मिलता है यहाँ पर सेंट्रल, देन उसके बाद जो सेकंड जो टीथ हमें देखने को मिलता है वो अभी हमने देखा लोअर, देन उसके बाद अपर सेंट्रल इंसीजर हमें देखने को मिलता है, मतलब देन उसके बाद ऊपर वाले दो दांत हमें देखने को मिलते हैं। फिर धीरे धीरे पर मंथ एक एक दांत यहाँ पर आने लगता है। जैसे कि नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टू टाइप्स के हमें टीथ देखने को मिलते हैं। एक होता है टेम्परेरी टीथ, एक होता है परमानेंट। तो टेम्परेरी टीथ जो कि हम स्मॉल में साइज होते हैं हमारे फेस में, जो कि जिसको हम दूध के दांत भी बोलते हैं, और जो परमानेंट जो टीथ होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, बिगर इन साइज फॉर ग्रोइंग फोर्स, तो हमारे फेस के अकॉर्डिंग होते बड़े होते हैं। टेम्परेरी की बात करते हैं हम इसे मिल्क टीथ भी बोलते हैं, और मिल्क टीथ के अलावा इसे डेसिडुअल टीथ भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। विच इरप्ट एट द रेट ऑफ 1 टूथ एवरी मंथ, ये जो भी जो टेम्परेरी टीथ हैं पर मंथ 1 टूथ यहाँ पर देखने को मिलता है, इंक्रीज होता हुआ देखते हैं, मतलब एक एक दांत आता है। वाई द एज ऑफ 2.5 to 3 ईयर द चाइल्ड हैज़ फुल सेट ऑफ द टेम्परेरी टीथ, जो 2.5 से 3 साल तक बेबी के जो दांत होते हैं पूरे आ जाते हैं। जो टेम्परेरी जो दूध के दांत होते हैं वो 2.5 से 3 साल तक पूरे दांत यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी क्वांटिटी होती है 20। जो दूध के दांत होते हैं या फिर जो डेसिडुअल या फिर मिल्क टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो 20 होते हैं। जो टीथ होते हैं वो 20 टीथ होते हैं। तो जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं तो ये इसका इरप्शन कब होता है, टूटने कब लगते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट पैरामीटर टीथ यूजली इरप्ट टू एज ऑफ 6 ईयर। टेम्परेरी टीथ के बाद जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो 6 ईयर में आना स्टार्ट कर देते हैं। देन ऑल टेम्परेरी टीथ आर रिप्लेस ग्रेजुअली। टोटल परमानेंट टीथ नंबरिंग जो होती है 32 होती है। टोटल जो परमानेंट होते हैं, हमने टेम्परेरी की बात की थी तो ये 20 टीथ होते हैं, बट जो परमानेंट होते हैं वो हमारे 32 हो जाते हैं। तो इरप्शन के बाद 6 ईयर में न्यू बोल सकते हैं या फिर परमानेंट टीथ आने लगते हैं, जो कि 12 ईयर एज तक यहाँ पर सारे आ जाते हैं। इरप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 32 यूजली इरप्ट विद इन 12 ईयर ऑफ एज एक्सेप्ट थर्ड मोलर विच में बी अपीयर 18 ईयर। एक और थर्ड जो मोलर देखने को मिलता है वो हमें 18 ईयर में हमें देखने को मिलता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।